नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण का सभी प्रश्न के उत्तर देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। DIY की फुल फॉर्म क्या है? इसमें आपको सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है डू इट योरसेल्फ, उस पर आप क्लिक कर आगे की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौना से मदद मिलती है सीखने को आनंददायक बनाने में, यानी पहला विकल्प का आप टिक करके अगला प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है किस आयु में बच्चे संरचित तरीके से दूसरों के साथ खेलने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं? इसमें आपको दूसरा विकल्प 6 से 8 वर्ष पे टिक कर आगे की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है बुनियादी स्टेज पर एक बाल अनुकूल कक्षा में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए? इसमें आपको तीसरा विकल्प खेल खिलौने आधारित बाल केंद्रित पद्धति। अगला प्रश्न है बच्चों के लिए खेल सामग्री या खिलौने का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? तीसरा विकल्प बच्चों का आर्थिक स्तर। अगला प्रश्न है छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए खिलौने और आयु उपयुक्त हस्त कौशल्य सामग्री। पहला विकल्प बिल्कुल सही है, टिक करके आगे की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है खिलौनों का इतिहास कितना पुराना है? तो इसमें सबसे लास्ट एवं आखिरी सिंधु घाटी काल पर क्लिक करके आगे की ओर बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आधारित खेल है? इसमें दूसरा विकल्प वीडियो गेम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शारीरिक खेल नहीं है? सबसे आखिरी कंप्यूटर गेम। अगला प्रश्न है फाउंडेशनल स्टेज पर खेल एवं गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? सबसे आखिरी विकल्प बाल अनुकूल परिवेश। अगला प्रश्न है स्वदेशी खिलौने बनते हैं। पहला विकल्प स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से, टिक करके आगे की ओर बढ़े। किस स्टेज पर खिलौने द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? इसमें आपको दूसरा विकल्प फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपको आखिरी विकल्प खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में अपने विचारों और के परिवेश पर टिक करके आगे की ओर बढ़े। किसने कहा खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं? इसमें सबसे आखिरी विकल्प लेव वाइगोत्स्की। विकल्प आप सही से देखकर टिक करें। डायरेक्ट विकल्प टिक करने पर कुछ प्रश्न आपके तभी गलत हो जाएंगे, इसलिए ठीक से देख के करें। DIY खिलौने बच्चों को किसमें चुनौती नहीं देते हैं? सबसे आखिरी विकल्प आध्यात्मिक कौशल। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? डिंगली डॉल्स। डिंगली डॉल्स सबसे ऊपर वाला पहला विकल्प। बुनियादी स्टेज पर खिलौनों की शुरुआत करने का उद्देश्य है कम आयु से ही अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देना, यानी दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खेल लोकप्रिय पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है? इसमें क्रिकेट सबसे आखिरी विकल्प, जो आपको क्रिकेट दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप आगे की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है रिंग सेट पजल्स किस प्रत्यय को सीखने में सहायता करते हैं? इसका दूसरा विकल्प क्रमबद्धता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा DIY आइडिया नहीं है? इसमें आपको तीसरा विकल्प बाजार से खिलौना हवाई जहाज खरीदना और इसके साथ। अगला है बच्चे वस्तुओं को डैश करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए उत्सुक एवं जिज्ञासु होते हैं। तो इसका आपको पहला विकल्प जोड़ तोड़ पर टिक कर आगे की ओर बढ़ना है। अगला प्रश्न है कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए? इसमें आपको तीसरा विकल्प
जो दिख रहा है नाटकीय क्षेत्र, उस पर क्लिक कर आगे की ओर बढ़े। अगला प्रश्न DIY क्षेत्र का होना चाहिए। इसका पहला विकल्प अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित। पहला विकल्प टिक करें। अगला प्रश्न है किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए। इसमें आपको सबसे आखिरी चौथा विकल्प जो दिख रहा है 2 से 3 वर्ष पे टिक करके आगे की ओर बढ़ना है। रिंग सेट पजल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। इसमें आपको दूसरा विकल्प कांच से बना होता है पे टिक करना है। और अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बच्चों के लिए खिलौने के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक मानदंड होना चाहिए। इसका आपको चौथा विकल्प खिलौने बच्चों के आयु की उपयुक्त है। अगला प्रश्न है खिलौने और शैक्षिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए विकासात्मक उपयुक्त। इसमें आप दूसरे विकल्प सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक को टिक कर आगे की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है बच्चों में छोटे समूह में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है। सबसे आखिरी विकल्प बिल्कुल सही है, एक खेल क्षेत्र का सृजन। अगला प्रश्न स्वदेशी खिलौने के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है। इसमें आपको तीसरा विकल्प स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं पे टिक कर आगे की ओर प्रश्न की ओर बढ़े। ढिंगली खिलौनों को ऐसे भी जाना जाता है। सब कॉटन की गुड़िया आखिरी विकल्प। खिलौने छोटे बच्चों की किस में सहायता करते हैं। दूसरा विकल्प संज्ञानात्मक विकास। किचन रसोई खिलौने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। पहला विकल्प रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गुजरात में सेट ऑफ किचन यूटेंसिल्स खिलौने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है। इसमें दूसरा विकल्प कैलाइडोस्कोप रसोई। ध्यान से देख ले, रसोई। स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबद्ध करते हैं, संस्कृति। दूसरा विकल्प। उसका आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक इमारत खिलौना पहचाने। जिगसा पजल्स पे आप क्लिक करके आगे की ओर बढ़े। शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। चौथा विकल्प खिलौने के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित। बिल्कुल सही है। तो आप सामने देख सकते हैं 20 क्वेश्चन का हमने आंसर दिया है और आपको तो हमने 40 दिखाया, तो देख सकते हैं 20 में 20 बिल्कुल सही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब